नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। महाराष्ट्र में चल रहे ताजा सियासी घमासान की शुरुआत तो देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर से हुई थी, लेकिन इसमें कब सचिन वाजे की एंट्री हुई, कब मामला पुलिस कमिश्नर की कुर्सी को छूते हुए गृह मंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया, लोगों को पता ही नहीं चला। अब बात महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में दरार तक पहुंच गई है। अपराध के इस मामले पर राजनीति अब हावी होती नजर आ रही है। सचिन वाजे, मनसुख हिरेन, परमबीर सिंह, अनिल देशमुख, ये वो नाम है जो रोज इस मामले में मीडिया में सुनाई और दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि इन्हीं चेहरों के बीच सिमट कर रह गया है पूरा केस। लेकिन इस मामले के 1 महीने बाद भी कुछ ऐसे बुनियादी सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। उन सवालों को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि पिछले 1 महीने में पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। 25 फरवरी 2021 रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास एक लावारिस एसयूवी खड़ी मिली थी। इस एसयूवी में जिलेटिन की छड़ें मिली थी। राहत की बात थी कि वो छड़ें जुड़ी नहीं थी, इस वजह से बम की तरह उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता था। साथ ही स्कॉर्पियो के पीछे एक इनोवा भी खड़ी थी। 5 मार्च 2021 मनसुख हिरेन के निधन की खबर आई। मुंबई पुलिस अपनी जांच में इस नतीजे पर पहुंची थी कि मनसुख हिरेन ही तब उस स्कॉर्पियो के मालिक थे। हालांकि बाद में एक थ्योरी ये सामने आई कि पैसा ना चुका पाने के एवज में उन्होंने वो गाड़ी एक दूसरे व्यक्ति से ली थी। 8 मार्च 2021 एंटीलिया मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई। 13 मार्च 2021 एनआईए ने 12 घंटे की पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को गिरफ्तार किया। 14 मार्च 2021 एनआईए को इनोवा कार मुंबई पुलिस के मेंटेनेंस दफ्तर से मिली। मनसुख की पत्नी ने आरोप लगाया कि वाजे ही स्कॉर्पियो गाड़ी का इस्तेमाल नवंबर 2020 से फरवरी 2021 तक कर रहे थे। 17 मार्च 2021 मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का ट्रांसफर हुआ। 20 मार्च 2021 परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी और अनिल देशमुख पर निशाना साधा। 22 मार्च 2021 परमबीर सिंह सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। पिछले 1 महीने में इतना कुछ हुआ, लेकिन कुछ बुनियादी सवालों के ही जवाब अब तक नहीं मिले हैं। ये रिपोर्ट उन्हीं सवालों को टटोलने की एक कोशिश है। इसके लिए हमने बात की पुलिस महकमे में ऊंचे पदों पर रहे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों से, ताकि उन सवालों तक पहुंच सके। 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के मुंबई वाले घर के बाहर एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली, जिसमें 20 जिलेटिन की छड़ें थी। 1 महीने बाद ना तो मुंबई पुलिस, ना तो एनआईए, ना तो मुंबई एटीएस की तरफ से इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी मिल पाई है कि ऐसा करने वाले की आखिर मंशा क्या थी। एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान मुंबई के पूर्व डीजीपी पीएस पसरिचा ने कहा, अब तक यही नहीं पता चला कि पूरे प्लॉट का मकसद क्या था। 20 जिलेटिन की छड़ों से पूरी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होने वाला था। ये इतनी हाई इंटेंसिटी का विस्फोट नहीं कर सकता था। ज्यादा से ज्यादा दीवारों को नुकसान होता, आसपास के लोगों में एक डर पैदा कर सकता था। लेकिन ये डर कौन और किसके जहन में पैदा करना चाहता था, ये हेतु पता लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस मकसद का पता चलते ही मनसुख हिरेन के निधन, पुलिस वालों और नेताओं की मिलीभगत का पता चल सकता है। 1 महीने बाद भी इसका जवाब नहीं मिला है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग कई थ्योरी सामने आई है। कोई कह रहा है कि इसके पीछे पैसा वसूली का मकसद था, कोई कह रहा है कि सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए पूरी कवायद की गई है। लेकिन इन तमाम थ्योरी के पीछे किसी भी जांच एजेंसी का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। सब वजहों का आधार अटकलें ही हैं। ये भी बहुत चौंकाने वाली बात है कि देश के इतने बड़े उद्योगपति के घर के बाहर सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। धमकी भरी चिट्ठी मिली। खुद एंटीलिया की सिक्योरिटी गार्ड ने सबसे पहले स्कॉर्पियो गाड़ी के बारे में पुलिस को खबर की, लेकिन अभी तक इस बारे में एक सूचना सामने नहीं आई कि आखिरकार टारगेट उनके घर को ही क्यों किया गया। क्या अपराधी किसी धोखे का शिकार हो गए? अपराधी कुछ और करना चाहता था और कुछ गलत हो गया। साजिश के लिए मुंबई में मुकेश अंबानी का घर ही क्यों चुना गया? वहाँ दूसरे और भी बड़े नामचीन लोग रहते हैं, फिल्मी सितारे, खेल जगत से जुड़े लोग, दूसरे उद्योगपति रहते हैं। सभी को छोड़कर मुकेश अंबानी को ही क्यों टारगेट किया गया? इस सवाल का जवाब भी अभी तक नहीं मिला है। मुंबई के पूर्व में पुलिस कमिश्नर रहे आईपीएस ऑफिसर जूलियो रिबेरो ने एक बातचीत में बताया कि इस केस से जुड़े कई ऐसे ही सवाल उठाए।
गौरतलब है कि परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर गृह मंत्री पर टारगेट देकर वसूली करवाने के आरोप लगाए थे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उन आरोपों की जांच करने के लिए जूलियो रिबेरो का ही नाम सुझाया था। रिबेरो ने इससे इनकार कर दिया था, लेकिन एक बातचीत में उन्होंने पूरी जांच प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े किए। सचिन वाजे के मामले में उन्होंने कहा 16 साल के निलंबन को अचानक किसके आदेश पर वापस लिया गया और कैसे उनकी पुलिस फोर्स में वापसी की बात केवल कमिश्नर और एडिशनल सेक्रेटरी गृह विभाग को ही पता थी। ये न केवल असामान्य बात थी बल्कि अवैधानिक भी थी। अब मनसुख हिरेन निधन मामले की जांच कर रही मुंबई एटीएस को गोवा से वॉल्वो गाड़ी मिलने की बात सामने आई। फिलहाल इस बात की आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है। इसके पहले स्कॉर्पियो और इनोवा की बात सामने आई थी। इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है कि आखिरकार स्कॉर्पियो और इनोवा दोनों गाड़ियां पुलिस की ही थी। इन्हें कौन चलाया करता था? मुंबई में गाड़ियों के नंबर प्लेट और चेसिस नंबर बदलना इतना आसान और आम क्यों और कैसे है? मंगलवार को मुंबई एटीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और सचिन वाजे की कस्टडी एनआईए से मांगने की बात कही। हालांकि ये भी सच है कि अब मनसुख हिरेन निधन मामले की आधिकारिक जांच एनआईए के पास है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर जूलियो रिबेरो ने यह भी सवाल उठाया कि सचिन वाजे एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर ही थे, लेकिन सीधे पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट करते थे। दोनों पदों के बीच 6 रिपोर्टिंग रैंक और आते हैं। इतना ही नहीं, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर होते हुए क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की कमान उनको सौंपी गई थी। आमतौर पर क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को हेड करने की जिम्मेदारी सीनियर इंस्पेक्टर को दी जाती है। ये तमाम सवाल हैं जिससे पता चलता है कि मुंबई के पुलिस महकमे के अंदर अनुशासन की कितनी कमी थी। परमवीर सिंह के पुलिस कमिश्नर के पद पर रहते हुए ये कैसे संभव हुआ? इस सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत है, जो अब तक पता नहीं चला है। परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिखकर जो आरोप गृह मंत्री पर लगाए हैं, उसके बाद उन पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी और पूर्व सीआईसी यशोवर्धन आजाद कहते हैं, मामला अभी तक इसीलिए भी फंसा हुआ है क्योंकि सचिन वाजे ने एनआईए कस्टडी में क्या बयान दिया है, ये आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है। बहुत कुछ उनके बयान पर निर्भर करता है। साफ बात है कि वाजे ने इस पूरी घटना को अंजाम अकेले नहीं दिया। इसके पीछे पुलिस अधिकारियों का सपोर्ट था या सत्ता में बैठे नेताओं का भी। अब वो किसका नाम लेते हैं, ये देखना होगा। तभी पता चलेगा कि मुंबई में पुलिस अपराधी और नेताओं का नेक्सस किस लेवल का था। वो कहते हैं कि वाजे को जिस तरह सर्विस में वापस लिया गया वो अकल्पनीय है। वाजे पर मर्डर जैसे संगीन आरोप थे। वो शिवसेना में रहे, वो निलंबित थे। राज्य के गृह मंत्रालय विभाग के अफसर ने इनके लिए नोट शीट लिखी। सत्ता में बैठे नेताओं ने सपोर्ट किया। इन सब का मतलब ही ये है कि वाजे की नजदीकी नेताओं से थी। वो नेताओं से मिलते रहते थे। उन्होंने कहा, पूर्व पुलिस कमिश्नर ने चिट्ठी लिखकर जो आरोप गृह मंत्री पर लगाए उसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि उनकी चिट्ठी के बाद परमवीर सिंह की साख भी जरूर कम हुई है। वो इतने दिनों तक चुप क्यों रहे? लेकिन चिट्ठी में जो तथ्य दिए हैं उनको साबित करने या खारिज करने की जरूरत तो है। इन सवालों के जवाब तब ही मिलेंगे जब कोर्ट के निर्देश पर पूरे प्रकरण की जांच हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।